नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हमारा टॉपिक चल रहा था समस्थिति की संकल्पना, जिसके अंतर्गत हमने सर्वप्रथम समस्थिति के अर्थ के बारे में पढ़ा कि धरातल के ऊपर जो पर्वत पठार मैदान है और महासागरीय तली है, इसके बीच भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की जो दशा पाई जाती है उसी को समस्थिति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं पढ़ी। होम्स है, स्टीयर्स है, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र है, उसके अनुसार समस्थिति सिद्धांत की खोज के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से समस्थिति के सिद्धांत की खोज हुई थी। पियरे बोगार, माउंट एवरेस्ट, एंडीज पर्वत, चिमराज ज्वालामुखी पर्वत, उसके बाद आपके जॉर्ज एवरेस्ट, जो भारत के गंगा सिंधु का मैदान है उसका अक्षांशीय निर्धारण, कल्याण और कल्याणपुर, आपकी खगोलीय और त्रिकोणमितीय विधि दोनों के द्वारा गणना की, अंतर आया, अंतर का कारण जानने का प्रयास किया गया, तो उसके समर्थन में या उसके कारण आपके समस्थिति सिद्धांत की खोज हुई, जिसमें एयरी के और प्रॉट के विचार हम पढ़ चुके हैं। एयरी ने किस प्रकार से हिमालय की कम आकर्षण शक्ति को क्या कारण बताया, किस प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने प्रॉट के विचार देखे, आर्डिगन प्रॉट, उन्होंने किस प्रकार से हिमालय की कम आकर्षण शक्ति लगाने का कारण बताया कि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग कम क्यों कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, तो उन्होंने अपना जो मत है वो दिया। इसके बाद आज हम देखेंगे जॉली के विचार कि जॉली महोदय किस प्रकार से समस्थिति की जो समस्या है, सिद्धांत है, उसके बारे में अपने क्या विचार देते हैं। तो देखिए, जॉली ने 1925 में संकुचन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और संकुचन के सिद्धांत के प्रतिपादन के साथ ही समस्थिति की जो समस्या है या समस्थिति है उसके बारे में अपने विचार है वो दिए थे। उन्होंने जो बोवी महोदय है, बोवी और हैफोर्ड, इनकी भी है लेकिन आपके सिलेबस में केवल 4 है, एयरी, प्राट, जॉली और होम्स। तो बोवी के समान क्षेत्रफल के नीचे समान द्रव्यमान, बोवी ने ये प्रतिपादित किया था कि समान क्षेत्रफल के नीचे समान द्रव्यमान पाया जाता है। तो उसके सिद्धांत का इन्होंने खंडन किया और खंडन करते हुए बताया कि ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिलता जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई क्षतिपूर्ति तल उपस्थित होता है। और यदि, क्योंकि जो आंतरिक बलों से उत्पन्न भूसंचलन है, आंतरिक बलों के कारण जो भूसंचलन उत्पन्न होता है, उस भूसंचलन की क्रिया से ऐसा कोई भी तल है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने क्षतिपूर्ति तल का खंडन करते हुए क्षतिपूर्ति जो क्षेत्र है उसकी कल्पना की, और ये क्षतिपूर्ति क्षेत्र है वो धरातल के 16 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, जिसमें घनत्व का परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो देखिए, इसको स्पष्ट करने का प्रयास हम कर रहे हैं। देखिए, जॉली महोदय, जॉली के विचार, इन्होंने संकुचन का सिद्धांत कब दिया था? 1925। और इसी के साथ इन्होंने समस्थिति पर भी अपने विचार दिए। समस्थिति पर भी इन्होंने विचार दिए, ठीक है। इन्होंने बोवी ने प्रतिपादित किया था समान क्षेत्रफल के नीचे समान द्रव्यमान
के सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, बोवी ने प्रतिपादित किया था कि समान क्षेत्रफल के नीचे समान द्रव्यमान पाया जाता है, तो उसके सिद्धांत का खंडन किया और खंडन करते हुए बताया कि ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिलता जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई क्षतिपूर्ति तल उपस्थित है। ऐसा कोई तथ्य नहीं जिससे प्रमाणित हो कि पृथ्वी के अभ्यंतर में या आंतरिक भाग में क्षतिपूर्ति तल होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिलता जिससे ये प्रमाणित हो सके कि पृथ्वी के अभ्यंतर में कोई क्षतिपूर्ति तल उपस्थित होता है। ठीक है, क्योंकि जो आंतरिक बल हैं, आंतरिक जो बल हैं, क्योंकि आंतरिक बलों से उत्पन्न भू संचलन ऐसे जो किसी भी प्रकार का यदि कोई तल है तो उसको समाप्त कर देगी। ऐसे किसी तल को समाप्त कर देगी। ठीक है, तो ये क्षतिपूर्ति तल है वो समाप्त हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, क्षतिपूर्ति तल का तो खंडन किया और समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 16 किलोमीटर क्षतिपूर्ति मंडल की मान्यता दी। उन्होंने समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे क्षतिपूर्ति 16 किलोमीटर मोटे क्षतिपूर्ति मंडल की परिकल्पना की या मान्यता दी, मंडल को मान्यता दी। ठीक है, तो उन्होंने क्षतिपूर्ति मंडल को मान्यता दी जिससे घनत्व का परिवर्तन मिलता है जिसमें, और इस क्षतिपूर्ति मंडल में क्या होता है, जिसमें घनत्व का परिवर्तन मिलता है। इसके लिए इन्होंने एक डायग्राम बनाया। क्षतिपूर्ति मंडल
ये कितनी गहराई इसकी? 16 किलोमीटर। और इसके ऊपर होता है वो है आपका समान घनत्व वाला क्षेत्र। तो ये है आपकी जॉली के अनुसार समस्थिति की संतुलन की स्थिति। देखिए संकुचन का सिद्धांत 25 में दिया, उसी समय समस्थिति पर विचार दिए इन्होंने किसका? बोवी का। बोवी ने कहा था कि समान क्षेत्रफल के नीचे समान द्रव्यमान पाया जाता है। तो इसके सिद्धांत का इन्होंने क्या किया? खंडन किया। सिद्धांत का, बोवी के सिद्धांत का खंडन किया। और इन्होंने बताया कि ऐसा कोई तथ्य नहीं जिससे ये प्रमाणित हो सके कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्षतिपूर्ति तल होता है। ऐसा कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आंतरिक बलों से जो उत्पन्न भू संचलन है वो किसी ऐसे तल को समाप्त कर देगी। और समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 16 किलोमीटर मोटे इन्होंने क्षतिपूर्ति मंडल को मान्यता दी, और जिसमें घनत्व का परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। ये इनके अनुसार डायग्राम है। ये क्षतिपूर्ति मंडल 16 किलोमीटर नीचे, इसके ऊपर समान घनत्व वाला क्षेत्र पाया जाता है, और ये समस्थिति की स्थिति है। ठीक है, तो ये है जॉली के विचार। अब आगे देखिए, अब जॉली के विचारों में आगे हैं। सोलह किलोमीटर मोटा इन्होंने क्षतिपूर्ति मंडल बना दिया, जिसके ऊपर समान घनत्व का क्षेत्र है वो पाया जाता है। इन्होंने बताया कि इस क्षतिपूर्ति मंडल में हल्के पदार्थों से निर्मित कम घनत्व वाले भूपृष्ठीय भाग है वो अधिक गहराई तक डूबा रहता है। क्या डूबा रहता है? क्षतिपूर्ति मंडल में। इस क्षतिपूर्ति मंडल में ठीक है, जो कि कहां पर होता है? 16 किलोमीटर की गहराई में होता है। हल्के पदार्थों से निर्मित कम घनत्व वाले भूपृष्ठीय भाग अधिक गहराई तक
अधिक गहराई तक डूबे रहते हैं। ठीक है, किसमें? क्षतिपूर्ति मंडल में। हल्के पदार्थों से निर्मित कम घनत्व वाला जो भूपृष्ठीय भाग है, क्रस्ट जिसको हम कहें, ठीक है, तो क्रस्ट किया कम घनत्व वाला जो भाग है वो अधिक गहराई तक डूबा रहता है क्योंकि उसका घनत्व है वो कम है। तथा भारी पदार्थों से निर्मित अधिक घनत्व वाले भाग, भारी पदार्थों से निर्मित अधिक घनत्व वाले भाग कम गहराई तक डूबे रहते हैं। ठीक है, और जो भारी पदार्थों से निर्मित है, ठीक है, अधिक घनत्व वाला भाग कम गहराई तक डूबा रहता है। इसका बिल्कुल उल्टा है जो ऊपर वाला सेंटेंस है कि हल्के पदार्थ से निर्मित जो कम घनत्व वाले पदार्थ हैं वो तो अधिक गहराई तक डूबे रहते हैं, लेकिन भारी पदार्थों से निर्मित अधिक घनत्व वाले भाग हैं वो कम गहराई तक डूबे रहते हैं। इस प्रकार असमान घनत्व वाला मोटे क्षतिपूर्ति मंडल में जो विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला जो तल है वो एक समान तल न होकर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार असमान घनत्व वाले, घनत्व कैसा है इनका सभी का? असमान, मोटे क्षतिपूर्ति मंडल में ठीक है, मोटे क्षतिपूर्ति मंडल में विभिन्न घनत्व वाले भागों का विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल एक समान तल पर न होकर, निचला तल एक समान तल पर न होकर, ठीक है, एक समान तल पर नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या कहा, ये हो गया हल्के पदार्थ अधिक गहराई तक, भारी पदार्थ कम गहराई तक डूबे रहते हैं। अब देखो, अब ये कहता है कि जो असमान घनत्व वाले भाग हैं वो भी क्षतिपूर्ति मंडल में विभिन्न घनत्व वाले भागों का जो निचला तल है वो एक समान तल न होकर भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों का निचला तल एक समान नहीं होता बल्कि अलग अलग होता है। तो इस प्रकार से जो जॉली की संकल्पना है इसमें भी पलवन सिद्धांत की झलक मिलती है। जॉली की संकल्पना में भी पलवन सिद्धांत की झलक देखने को मिलती है। और पलवन सिद्धांत की झलक क्या है
कि जो एयरी के समान है, एयरी महोदय के समान, कि जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, यानी महाद्वीप का एक भाग है वो ऊपर है तो उसका 8 गुना भाग है वो सीमा में प्रवेश किए हुए है। प्लवन सिद्धांत यही कहता है, जो आपका आइसबर्ग का नियम है, आइसबर्ग का सिद्धांत है वो। किंतु इस विचार को जो मानने वाले हैं उनकी आपत्तियां यही हैं कि जो उच्चतम शिखर है महाद्वीपों पर, उच्चतम शिखरों की गहराई लगभग 31 किलोमीटर होगी। कहाँ पर? मेंटल में, जो सीमा है उसमें। और इस अवस्था में जो शैलें हैं वो द्रवणांक स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, प्लवन सिद्धांत की झलक मिलती है इसमें भी, जॉली की संकल्पना में। और ये बताता है आपका 9/10 वाला भाग, ठीक है, कि एक भाग यदि एक भाग ऊपर है तो उसका 8 भाग है वो नीचे है सीमा में, और सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। और जो महाद्वीपों पे उच्चतम शिखर की गहराई है, उच्चतम शिखर की गहराई वो कहाँ पर? सीमा में कितनी होगी? 31 किलोमीटर होगी। और इस स्थिति में जो शैलें हैं वो द्रवणांक स्थिति में पहुंच जाएंगे, द्रवणांक स्थिति में पहुंच जाएंगे और वो सारी मेल्ट हो जाएंगे। तो ये है जॉली महोदय के अनुसार जो आपकी समस्थिति है इसके ऊपर विचार। अब हम पढ़ेंगे होम्स के विचार। तो जॉली की संकल्पना हो गई, होम्स के विचार। समस्थिति के बारे में होम्स महोदय ने क्या विचार दिए, देखते हैं। अब देखिए होम्स की मान्यता क्या है। होम्स की मान्यता है कि जो ऊंचे भूभाग हैं वो हल्के पदार्थों से निर्मित हैं, ठीक है, और संतुलन बनाए रखने के लिए उनका अधिकांश भाग है वो भूपटल की गहराई तक डूबा रहता है, ठीक है, मान्यता। होम्स की मान्यता क्या है? ऊंचे भूभाग हल्के पदार्थों से निर्मित, अब ये हल्के पदार्थों से निर्मित हैं तो संतुलन बनाने के लिए इनका जो अधिकांश भाग है वो भूपटल में गहराई तक डूबा रहता है। संतुलन के लिए अधिकांश भाग गहराई में डूबा रहता है, ठीक है, संतुलन बनाने के लिए। होम्स ने क्या किया? भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूगर्भ की परतों के बारे में बताया। इन्होंने होम्स ने क्या किया? भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो भूगर्भ की स्थिति है उसके ऊपर प्रकाश डाला था, भूगर्भ की परतों के बारे में।
और क्या जानकारी आई भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूगर्भ की जो परतें हैं उनकी, कि पर्वतीय भागों के नीचे जो सियाल है, इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना था कि पर्वतीय भागों के नीचे सियाल सियाल की गहराई कितनी पाई जाती है, लगभग 40 किलोमीटर। कहाँ पर, पर्वतीय भागों के नीचे। मैदानी भागों के नीचे कितनी होती है, 10 से 12 किलोमीटर के लगभग मैदानी भागों के नीचे है वो पाई जाती है, 10 से 12 किलोमीटर। और जो आपकी महासागरीय तली है उसके नीचे या तो नगण्य होगी या होगी ही नहीं, उपस्थित नहीं। तो ये उन्होंने भूकंपीय तरंगों के आधार पर जानकारी प्राप्त की भूगर्भीय परतों की। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि भूपटल पर उच्च भूभाग इसलिए स्थिर हैं क्योंकि उनके नीचे गहराई तक कम सघन पदार्थ स्थित होते हैं। इन्होंने क्या स्पष्ट किया, इन्होंने स्पष्ट किया कि जो धरातल है भूपटल पर ऊंचे भूभाग उच्च भूभाग स्थित है और वो किस लिए स्थित हैं कि उनके नीचे ऊंचे भूभागों के नीचे जो आपका कम सघन पदार्थ मिलता है। ठीक है, इसलिए वो स्थित हैं ऊंचे भूभाग धरातल पर। होम्स ने यह भी स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, कि जो पृथ्वी पर पूर्ण संतुलन या समस्थिति नहीं पाई जाती लेकिन संतुलन जैसी दशा अवश्य दिखाई देती है। पृथ्वी पर पूर्ण संतुलन, ठीक है, पृथ्वी पर पूर्ण संतुलन की नहीं पाया जाता किंतु समतुलन या समस्थिति जैसी दशा या समस्थिति जैसी दशा अवश्य पाई जाती है। ठीक है, तो ये इन्होंने स्वीकार किया था आर्थर होम्स ने। ठीक है, दोबारा से देखो, होम्स की मान्यता, ऊंचे भूभाग हल्के पदार्थों से निर्मित हैं और संतुलन बनाने के लिए इनका जो अधिकांश भाग है वो गहराई तक डूबा रहता है। इन्होंने क्या किया, भूकंपीय तरंगों के आधार पर भूगर्भ की परतों की जानकारी प्राप्त की और इन्होंने माना कि पर्वतीय भागों के नीचे सियाल है, उसकी गहराई 40 किलोमीटर, मैदानी भागों के नीचे 10 से 12 किलोमीटर और सागरीय तले के नीचे है वो नगण्य पाई जाती है, बिल्कुल कम या पाई ही नहीं जाती है। और धरातल पर जो ऊंचे भूभाग हैं वो इसलिए स्थित है कि क्योंकि उनके नीचे कम सघन पदार्थ है वो पाया जाता है। इन्होंने ये स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर पूर्ण संतुलन नहीं पाया जाता है लेकिन संतुलन जैसी दशा है वो अवश्य पाई जाती है। इन्होंने इसके लिए एक डायग्राम भी प्रतिपादित किया था
और उस डायग्राम के द्वारा इन्होंने संतुलन की स्थिति है इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। देखिए ये आपका पर्वत, पठार, मैदान, ये महाद्वीप, ये मग्न तट, क्योंकि ये जलीय भाग है पूरा का पूरा, तो ये मग्न तट, ठीक है। ये आपकी महासागरीय तली, ये महासागर का तल, और ये जड़ है, इसमें ये सियाल है जो कि ऊंचे भूभागों के नीचे अधिकतम गहराई तक पाई जाती है, ठीक है। इसका जो घनत्व है वो 2.7 है। इसके बाद आंतरिक भाग में सीमा का घनत्व है वो पाया जाता है, सीमा का घनत्व, और ये सीमा है, ये सीमा घनत्व है। ये सीमा घनत्व है, और ये इसी प्रकार से आपकी मेंटल वाली स्थिति है जो इसके अंतर्गत पाई जाती है। इसका घनत्व वो लगभग 3.3 के आसपास होता है। तो ये है होम्स के अनुसार संतुलन की स्थिति। ठीक है, तो इस प्रकार से आइसोस्टेटी यानी आपकी समस्थिति के बारे में होम्स ने अपने विचार इस प्रकार से रखे कि ऊंचे भूभाग हल्के पदार्थों से निर्मित है, तो संतुलन बनाने के लिए उनका अधिक गहराई तक डूबा रहना आवश्यक है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर इन्होंने भूगर्भ की परतों की जानकारी दी। इन्होंने माना कि पर्वतीय भागों के नीचे सियाल की गहराई 40 किलोमीटर, मैदानों के नीचे 10 से 12, सागर तली में नगण्य नहीं होती। इन्होंने प्रतिपादित किया कि भूपटल पर जो उच्च भूभाग हैं वो इसलिए स्थित हैं क्योंकि उनके नीचे कम सघन पदार्थ है वो पाया जाता है। और इन्होंने ये स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर पूर्ण संतुलन नहीं पाया जाता, किंतु संपूर्ण संतुलन या समस्थिति जैसी दशा है वो अवश्य पाई जाती है। और इन्होंने अपनी समस्थिति को इस प्रकार से स्पष्ट करने का प्रयास किया था। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक समस्थिति का हो गया है। आप सभी को धन्यवाद।